नमस्कार दोस्तों, पीएस करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं सामान्य अध्ययन। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाईं ओर, बाएं से दाईं ओर, पहली पंक्ति दाएं से बाईं ओर व दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर। दोस्तों तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो दोस्तों कौन सा नहीं है प्राकृतिक बंदरगाह? चेन्नई, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक माना जाता है? तो दोस्तों किसे माना जाता है? वॉरेन हेस्टिंग को, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों कब हुई थी? 1939 ईस्वी में, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। दोस्तों जो नए व्यूअर हैं चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था? तो दोस्तों किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था? वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन का, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, माउंट बेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया? तो दोस्तों कब स्वीकार किया गया था पाकिस्तान को? 3 जून 1947 को, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और ना ही संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है? तो दोस्तों कौन है अभिन्न अंग? राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, किसी भी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो दोस्तों ये कर दिया गया 61वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकारा है, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो दोस्तों किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, बुग्याल तथा पयार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो दोस्तों किस प्रदेश में पाए जाते हैं? उत्तराखंड में, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य दोस्तों घटते क्रम में बताना है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यानी कि दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत के पंचायती राज से संबंध नहीं है? तो दोस्तों किसका संबंध पंचायती राज से नहीं है? दिनेश गोस्वामी समिति का, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सिक्कों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों यह है भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी? प्रांतीय संविधान समिति की, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, लव स्मैश सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों यह है लॉन टेनिस से, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, सारनाथ के धामेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो दोस्तों किस काल में हुआ था सारनाथ के धामेक स्तूप का निर्माण? मौर्य काल में, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है।
चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है? तो दोस्तों यह है महास्थान, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, चोल एक तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह था। तो दोस्तों राजकीय चिन्ह था बाघ, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से रहा है? तो दोस्तों बौद्ध से भी रहा है, जैन से भी रहा है, हिंदू से भी रहा है, यानी ऑप्शन सी होगा। 1 2 3 सही है। अगला क्वेश्चन, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया? तो दोस्तों किस शासक ने आरंभ किया था मुस्लिम शासन को? मोहम्मद गौरी ने, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये थे आज के सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।